नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फॉरएवर प्रयास एजुकेशन चैनल पे। और एक नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ हम प्रस्तुत हैं। और कहानी इस प्रकार से कि बुद्धि हमेशा बल से बड़ी होती है। क्या देखिए, इसमें बताया है कि किस प्रकार से हमारा जो मानसिक बल है वो शारीरिक बल से बड़ा होता है। कहानी के माध्यम से हम देखेंगे। बुद्धिर बलवती सदा, संस्कृत कहानी है कि बुद्धि जो है वो हमेशा बलवती होती है या ताकतवर होती है। इस कहानी में बताया है कि किस प्रकार से एक स्त्री जिसका नाम बुद्धिमती है, वो अपने दो छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से अपने पिता के घर जाती है। सामने से आते हुए बाघ को देख करके वो अपने बच्चों को, स्वयं को किस प्रकार से उस मुसीबत से बचाती है, ये इस कहानी के माध्यम से हम देखेंगे। क्योंकि बाघ के सामने उसकी जो शारीरिक बल है वो कम होता है, लेकिन वो अपनी कुशाग्र बुद्धि से, अपनी मानसिक शक्ति से उस मुसीबत से बच जाती है। तो देखिए, कहानी इस प्रकार से है कि एक बार क्या होता है, अस्ति देउलाख्यो ग्राम है। अस्ति है देउलाख्यो नाम का एक गांव। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ती में, तत्र वहां पर राज सिंह नाम का राजा का पुत्र वस्ती में रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितु गृहं प्रति चलिता। एकदा एक बार किसी आवश्यक कार्य से उस राज सिंह की पत्नी, जिसका नाम बुद्धिमती है, अपने दो पुत्रों को लेकर के पिता के घर की ओर जाती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में जो घना जंगल है उसमें सा वह एक बाघ को देखती है। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा दृष्ट्यार्थ पुत्रौ चपेटिया प्रहृत्य जगात। अब अचानक से सामने से बाघ आ जाता है, तो उसको देख करके वो एकदम से उस बाघ को आते हुए देख करके धृष्टता से या जोर जोर से अपने पुत्रों को चपेटिया प्रहृत्य जगात, थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। कथम एकैकसो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुत है। कथम किस लिए एक एक शेर को खाएंगे, इस प्रकार से तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो। अर्थात वो जोर से कहती है कि तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो कि हम दोनों अलग अलग एक एक शेर खाएंगे। अन्यम अयम एकस्तावत विभज्य भुंजेताम। अभी ये जो सामने से एक आ रहा है, इसी को ही विभज्य बांट करके भुज्यताम खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, बाद में कोई दूसरा देखेंगे या ढूंढेंगे। इस प्रकार से वो अपने पुत्रों को समझाती है। इति श्रुत्वा व्याघमारी काचिद अयमिति मत्वा व्याघ्रो भयम आकुलो चित्तो नष्ट है। इस प्रकार से सुन करके उसको बोलते हुए सुनता है, तो व्याघ जो है बहुत ही भयभीत हो जाता है और वो सोचता है कि ये तो कोई बाघ को मारने वाली स्त्री है। और इस प्रकार से वो भय से व्याकुल होकर के वहां से भाग जाता है। अब जब वो रास्ते में जाता है तो उसको रास्ते में एक शियार मिलता है कि निज बुद्धिया विमुक्ता साभयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमालोके मुंचतो महतो भयात। कि निज बुद्धिया, जिस प्रकार से अपनी स्वयं की बुद्धि से विमुक्तो साभयात, कि वो क्या हो गई, मुक्त हो गई या दूर हो गई भय से। व्याघ्रस्य भामिनी, जो बाघ है उसके भय से जिस प्रकार से वो बुद्धिमती अपनी बुद्धि के बल पर उस भय से मुक्त हो गई, उसी प्रकार से अन्य अपि, कोई दूसरा व्यक्ति भी बुद्धिम आलोके, अपने स्वयं की बुद्धि के बल पर बड़े से बड़े भय से मुक्त हो सकता है। भयम कुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तय श्रीगालय हसन आहा। भय से व्याकुल बाघ को देख करके कोई धूर्त श्रीगाल उसके ऊपर हंसता है और कहता है, भगवान कुतः भयात पलायित है। भगवान आप कुतः कहाँ भयात पलायित है, भय से दौड़े हुए जा रहे हो, कि इतने भयभीत होकर के कहाँ दौड़े हुए जा रहे हैं। तो व्याघ्र कहता है, गच्छ गच्छ जम्बुकः त्वमपि कश्चित गूढ़ प्रदेशम, कि अरे अरे जाओ जाओ श्रीगाल, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में जाके छिप जाओ। यतो व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते तय अहम हंतुम आरब्ध परम गृहीतम कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तद्ग्रहत। कि मैंने शास्त्रों में सुना है कि कोई बाघों को मारने वाली स्त्री है और वो मुझे लग रहा है अब आ गई है और अब मुझे वो मारेगी, इसलिए मेरे प्राण जो है वो संकट में है और मैं वहां से अपने प्राणों को बचा करके जल्दी जल्दी भग के आ गया हूँ। अब श्रीगाल कहता है, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषाद अपि विवेशी। अरे बाघ,
क्या बात कर रही हो, बहुत आश्चर्य वाली बात कर रहे हो, बहुत बड़ा कौतूहल है कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। तो व्याघ्र कहता है प्रत्यक्षम एव मया सा आत्मपुत्रम एकसौ मां मातुः कलहम मानव चपेटिया प्रहंति दृष्टा। बाघ कहता है कि मैंने सामने देखा है, मेरे सामने वो अपने पुत्रों को कि एक एक करके या एक अभी ये जो एक बाघ है इस एक एक करके बाघ को खाओगे, इस प्रकार से कलह करते हुए और झगड़ा करते हुए उन पुत्रों को मैंने उसको मारते हुए या अपने पुत्रों की पिटाई करते हुए देखा है। इस प्रकार से वो बाघ किसको, श्रीगाल को बताता है। अब फिर वो जम्बुक यानी कि वो श्रीगाल कहता है स्वामी यत्र आस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, यत्र आस्ते जहां पर वो धूर्त स्त्री है तत्र गम्यताम वहां लेके चलो। व्याघ्र त्व पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम उपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यम इति। हे बाघ तुम वहां दोबारा मुझे लेके जाओगे और अगर वो तुम्हें फिर से उधर देखती है तो तुम मुझे मार देना। इस प्रकार से बाघ कहता है, श्रीगाल कहता है बाघ को कि तुम मुझे वहां लेके चलो जहां पर तुमने उस स्त्री को देखा है। अब व्याघ्र कहता है श्रीगाल यदि तुम माम मुक्त्वा यासी तदा वेला अप्य वेला सैत, कि अरे शियार भाई यदि तुम क्या हो जाओगे, वहां से अगर तुम भाग गए तो मेरे लिए तो जो समय है वो भी असमय हो जाएगा। यानी कि अभी मैंने अपने प्राण बचा लिए हैं और अगर तुम वहां बच गए तो मेरे प्राण अवश्य ही संकट में दोबारा से पड़ जाएंगे। अब जम्बूक कहता है यदि एवं तरहीम माम निज गले बद्धवा चल सत्वरम, कि यदि तुम मुझे अपने गले में बांध करके चल सकते हो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो, वो बाघ वैसा ही करके जंगल की ओर जाता है, यानी कि श्रीगाल को अपने गले में बांध करके जंगल की तरफ जाता है। श्रीगालेन सहितम पुनरायातम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतवती। अब दूर से उसने देखा कि दोबारा से जो शेर बाघ है वो श्रीगाल के साथ या उस सियार के साथ दोबारा से आ रहा है, तो उसको देख करके वो बुद्धिमती थोड़ी चिंतित होती है, लेकिन फिर अपने कुशाग्र बुद्धि से वो एक उपाय सोचती है और वो फिर बोलती है जम्बुक कृतो उत्साहात व्याघ्रम कथम मुंचेता, कि जिस प्रकार से कि जम्बुक जो श्रीगाल है परम प्रत्यय उत्पन्नमिति सा जम्बुकम अभिलक्ष्य अंगुलम तर्जनयम उवाच। अब वो देखती है कि साथ में कौन है, श्रीगाल के साथ में जो बाघ है, अब वो भी आ रहा है, इनसे मैं कैसे बचूं। तो वो अपनी कुशाग्र बुद्धि से तुरंत एक उपाय सोचती है और उस श्रीगाल की तरफ ही अपनी उंगली से इशारा करके उस श्रीगाल को इंडिकेट करके कहती है रे रे धूर्त त्वया दत्तम महाम व्याघ्रत्रयम पुरा, अरे वो धूर्त तुमने मुझे पहले तो 3 बाघ ला के दिए थे, विश्वस्य एकम आनियम कथम यासी वदाधुना, विश्वास दिलाया था कि 3 बाघ लेके आऊंगा और किस लिए तुम एक ही बाघ को लेके आ रहे हो। अब इस प्रकार से वो किसको कहती है, उस श्रीगाल को कहती है। अब शेर बाघ ये सब सुनता रहता है। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, इस प्रकार से कह के वो जो व्याघ्रमारी यानी कि वो जो बुद्धिमती है वो बहुत तेजी से दौड़ती है और व्याघ्रो अपनी सहसा नष्ट है गलबद्ध श्रीगाल का, और बाघ है वो भी अपने गले में बंधे हुए श्रीगाल को लेकर के तेजी से वहां से भाग जाता है। जैसे वो सुनता है कि वो व्याघ्रमारी कहती है कि अरे शियार तुमने तो मुझे कहा था कि तुमने मुझे विश्वास दिलाया था कि मैं तुम्हारे लिए 3 बाघ लेके आऊंगा और तुम तो 1 बाघ लेके आ रहे हो। ऐसे जैसे ही वो बाघ इनकी बातें सुनता है और तो वो बाघ अपने गले में बंधे हुए श्रीगाल को लेकर के ही दौड़ जाता है। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत, एवं प्रकारेण इस प्रकार से जो बुद्धिमती है वो बाघ के द्वारा उत्पन्न हुए भय से दोबारा से मुक्त हो जाती है। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, इसीलिए कहा भी गया है कि हे तन्वी कि जिस प्रकार से हमेशा सदैव सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है, इसलिए हमेशा हमें कोई भी कार्य करने से पहले अपनी बुद्धि से सोच विचार करना चाहिए। दोस्तों आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।